जन अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा। अमोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। ओ निर्मल मन, ओ निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इसलिए भगवान को जितनों ने पाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी है, छल छिद्र करते हैं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट बेईमानी, उनको भगवान कभी नहीं मिलते। जिसका मन निर्मल हो जाता है उसे मेरे ठाकुर बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे शबरी को मिला। शबरी के पास क्या था? कौन से स्कूल में कॉलेज में पढ़ने गई थी शबरी? फिर भी भगवान को उनके घर जाना पड़ा कि नहीं? क्योंकि निर्मल थी, इतनी भोली थी कि गुरु के वचन पर इतना विश्वास था कि मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि कह के गए, बेटा शबरी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राम स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। आए कि नहीं? आए थे ना? गुरु के वचन पर इतना निष्ठा विश्वास था महाराज। और गाने लगी शबरी को, इतना विश्वास था। क्या गाने लगी हो बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। हो सबरी की कुटिया के, हो सबरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। बोलो कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। ओ बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। ओ गरीबनी की झोपड़ी के, गरीबनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। जय हो। हे हरि राम जब आएंगे हम जंगल में जाएंगे। जंगल में जाएंगे। राम जब आएंगे हम जंगल में जाएंगे। राम जब आएंगे हम जंगल में जाएंगे। जंगल से मीठे मीठे फल लेके आएंगे। पेड़ों का राम जी को, पेड़ों का राम जी को भोग लगवाएंगे। बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। जय हो। भाव के साथ तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए
गरीबनी की झोपड़ी के, गरीबनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल काका मेरे काम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे काम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। राम जब आएंगे हम बगिया में जाएंगे। राम जब आएंगे हम बगिया में जाएंगे। बगिया से सुंदर सुंदर फूल लेके आएंगे। फूलों का राम जी को, फूलों का राम जी को हार पहनाएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। 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 बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल काका मेरे राम कब बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे कृपालु ऐसे दयालु है भगवान, कुछ नहीं देखते कि कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना छोटा है, धनवान है कि गरीब है, उत्तम जाति का है कि नीच जाति का है। बस जहां भाव है वहां भगवान दौड़े चले आते हैं महाराज। और शबरी के घर पहुंच करके उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया भगवान ने, उनको अभय गति प्रदान की महाराज। तो आज अभिमान था गजराज को बल का कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मुझसे तो सिंह भी पलायन करते हैं, सभी सिंह डरते हैं। ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा। महाराज युद्ध चलते चलते जब बहुत समय हो गया, 27 दिन हो गए गज और ग्रह के युद्ध को, जब उसकी सारी शक्ति छीन हो गई, अपने बल का भरोसा नहीं रहा, तो इसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा भैया अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो इस ग्रह से। पत्नी और बेटों ने भी सूंड से सूंड मिला करके महाराज खींचना चाहा नदी से, सरोवर से बाहर, पर नहीं बाहर आ सके महाराज। अंत में पत्नी और बच्चे भी कहने लगे, जाने लगे इसे छोड़ करके संकट में। हो गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा, तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारा। जब थक गया, तिल भर सूंड रही, पत्नी और बेटे जब छोड़ करके जाने लगे, तो इसने कहा कहां जा रहे हो मुझे संकट में छोड़ करके। पत्नी और बेटों ने कहा महाराज अब तुम्हारे भरोसे कोई हम भूखे थोड़ी बैठ सकते हैं, अब तुम्हारे कर्म जाने और तुम जानो। संकट में छोड़ दिया महाराज। गजराज को आज वैराग्य उत्पन्न हो गया कि जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, शक्ति थी, सारा परिवार मेरे साथ झुंड का झुंड बन करके चल रहा था, मेरे आगे पीछे थे। और जहां छोटे से इस ग्रह ने पैर पकड़ा कि सब मुझे छोड़ के जाने लगे संकट में, कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहु काहु को नाही। सुख में आन सबही मिल बैठत,
रहत चहु दिस घेरे, और विपत्ति पड़ी संग छाड़त, कहु न आवत नेरे। ये बात गजराज की समझ में आ गई, पर हमारी समझ में नहीं आती है। ये गजराज की नहीं, हमारी कहानी है, हमारी कथाएं। हम भी तो जब हमारे शरीर में बल रहता है, जवानी रहती है, तो किसी को कुछ नहीं गिनते, और जब हमारे पास पैसे, धन दौलत, रुपए रहते हैं, शरीर में ताकत रहती है, तो अड़ोसी पड़ोसी, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सभी हमारे आगे पीछे घूमते हैं। बहू भी कहती है पिताजी चिंता मत करो, प्रेम से हलवा खाओ। मित्र भी कहता है कि हम तुम्हारे साथ में हैं। और जब थोड़ी सा संकट आ जाता है महाराज, कोई बीमारी हमें घेर लेती है, तो सच्ची बोलना मेरी मैयाओं, जब तुम खटिया पे पड़े रहते हो बीमारी के कारण, साल 6 महीना हो जाता है, तो तुम्हारे ही घर वाले क्या कहते हैं, हे प्रभु अब इनकी जल्दी सुन लो, कब तक इनके चक्कर में हम सब काम फेल करें। यही होता है ना। तो आज गजराज को बात समझ में आ गई, वैराग्य हो गया, पर यह बात हमारी समझ में नहीं आती है महाराज। जब गजराज की तिलवर सुन रही, तो उसने भगवान नारायण को पुकारा, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पे चढ़ कर आना। गरुड़ पर चढ़ कर आना, ओ गरुड़ पर चढ़ कर आना। गरुड़ पर चढ़ कर आना, गरीब की सुन कर आना। ओ गरुड़ पर चढ़ कर आना, ओ गरुड़ पर चढ़ कर आना। गरुड़ पर चढ़ कर आना, गरुड़ पर चढ़ कर आना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर महाराज, जैसे ही गजराज ने